छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। 13 बैठकों वाले इस सत्र में जहां सरकार को अपना बजट पास कराना है, वहीं लंबी तैयारी से मैदान में उतरी भाजपा इस सत्र में सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती और इसीलिए आज राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही विपक्ष ने तेवर दिखा दिए। हालांकि सरकार की कोशिश राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सरकार के डेवलपमेंट विजन को पेश करने की थी, जिसमें ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, कृषि आधारित उद्योग स्थापना, शहरी विकास जैसे मुद्दे शामिल रहे। लेकिन विपक्ष को राज्यपाल के अभिभाषण में कई खामियां नजर आईं, तो वॉकआउट कर दिया। देखिए, सच्चाई को बुलवाना चाहिए। जो काम नहीं हुए हैं, जो काम नहीं कर सकते, उसको बुलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से टोका टाकी होता है। सत्र के दौरान 1682 सवाल और 114 ध्यान आकर्षण सूचनाओं के साथ 10 काम रोको प्रस्ताव लगाए गए हैं। इसलिए सरकार विपक्ष की तैयारियों को लेकर सजग है। विपक्षी आरोपों पर सत्ता पक्ष ने बीजेपी को पलायनवादी पार्टी भी करार दिया। आने वाले समय में हमारी सरकार क्या कुछ करने जा रही है, पिछले हमारी सरकार के द्वारा किन किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया और यहाँ के आर्थिक विकास में, यहाँ के लोगों के विकास में, यहाँ के सामाजिक विकास में किन योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, उसका उल्लेख राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में था। लेकिन दुर्भाग्य है, प्रतिपक्ष अभिभाषण शुरू होने के पहले ही राजनीति करना शुरू कर दिया था। मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रतिपक्ष को भी महामहिम का सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग राज्यपाल का सम्मान करना छोड़ के अपने ही राज्यपाल को घेरने का कोशिश किया, ये बहुत दुर्भाग्य है, इसका निंदा करता हूं। सत्र के पहले ही दिन मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 492 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया, जिस पर कल चर्चा की जाएगी। लेकिन पक्ष विपक्ष जिस तेवर के साथ पहले दिन दिखाई दिए, उससे साफ है कि सत्र में हंगामा कम नहीं होगा। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ के बजट सत्र का आज से आगाज हो चुका है। राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन अभिभाषण में ही जिस तरह की रोका टोकी हुई, जिस तरह से विपक्ष का हंगामा हुआ, ये बेहद साफ है कि बजट सत्र इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। सरकार की जो बेहतर काम किया सरकार ने, उसमें राज्यपाल ने चीज़ें बताई कि महिलाओं के लिए सरकार ने, किसानों के लिए और आम छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए क्या बेहतर काम किया, बताने की कोशिश की। लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि राज्यपाल से असत्य कथन कहलाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज से शुरुआत जो हुई है वो बताने के लिए काफ़ी कि ये 13 बैठकों का सत्र जो 7 मार्च से लेकर 25 मार्च तक चलना है, ये हंगामेदार ही रहेगा। और इसमें एक ही उम्मीद यही है सभी की, हंगामा हो लेकिन जनता के मुद्दे इस सदन के पटल पर आए, उस पर बहस हो और कोई ना कोई सकारात्मक हल निकला। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। सत्र, सवाल और सियासत। हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है रामअवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी हैं, जो चेयरमैन हैं मीडिया पीसीसी के। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरा रजनीश सिंह जी हैं मेरे साथ, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले रामअवतार जी के पास ही चलते हैं। रामअवतार जी, विधानसभा का बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगले 1 साल का लेखा जोखा और सबसे बड़ी बात है जो छत्तीसगढ़ का बजट, लगभग 1 लाख करोड़ के ऊपर का बजट इस सत्र में आएगा। जिस तरह से शुरुआत हुई है, मुद्दों की कमी नहीं है। धान खरीदी के मुद्दे पर घेरने की तैयारी है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर घेरने की तैयारी, नारायणपुर में फर्जी एनकाउंटर वाला मामला था। ऐसे कई मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जिसमें लगातार जो मैं बात कर पा रहा हूँ 114 से ज्यादा तो ध्यान आकर्षण केवल लगाए गए हैं। मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन हंगामे की भेंट अगर ये सत्र फिर से चढ़ गया तो आखिर जनता को जवाब देगा कौन? ये मेरा पहला सवाल है आपसे। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में एक स्वस्थ बहस हो तो वो जनता के लिए भी, विपक्ष के लिए भी और सत्तारूढ़ दल के लिए भी फायदेमंद होगा। जनता के लिए इसलिए फायदेमंद कि बहुत सारे काम जो है वो नौकरशाही के चलते या राजनीतिक मतभेदों के चलते नहीं हो पाते, वो काम उभर कर आएंगे और उससे सरकार के पास एक अच्छी फीडबैक आएगी कि किन किन चीजों में कैसे कैसे मामले चल रहे हैं। दूसरी तरफ जो विपक्ष
और लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत है, वहां अगर मुद्दे, सार्थक मुद्दे उठें, राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठ के अगर मुद्दे उठते हैं, उसमें प्रशासन की कार्रवाई होती है या घोषणाएं होती है, तो उसका असर जनता तक जाता है। तीसरी बात जो बजट सत्र है, बजट सत्र में हर विभाग पर छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अभी तक चर्चा होती है और बड़ी गंभीरता से चर्चा होती है। उन विषयों की बारीकियों से जाकर उसके गुण दोष क्या है उसके आधार की समझ आती है और फिर उससे विभाग के मंत्री को, मुख्यमंत्री को, सरकार को इनकी बातों को पता चलता है और कई मामलों में सहमति बनती है। तो विपक्ष को धारदार विपक्ष है, उसको प्रमाणित करने का सही अवसर है, उसको मुद्दे जनता के उठाने की सही वक्त है। तो ये विधानसभा को अगर लोकतांत्रिक मजबूती के लिए सभी को अपने दलित स्वार्थों से ऊपर उठकर बहस करनी चाहिए और अच्छी बहस हो तो जनता का भी विश्वास नहीं उठेगा इनसे और जनता की गाढ़ी कमाई का ये जो सत्र चल रहे हैं उसका सदुपयोग होगा। बिल्कुल। रजनी जी, मेरा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन पिछले सत्र भी हमने देखा कि जिन मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए आप तैयार थे, आपने बात भी की, सरकार जब तैयार हुई तो किसी न किसी बहाने से आप लोग सत्र से बाहर चले गए। इस सत्र में भी देखिए आज अभिभाषण हुआ, चूंकि अनुपूरक बजट पेश हुआ, आप लोगों ने इस बात को लेकर आपत्ति दर्ज की कि जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो अनुपूरक बजट आपको नहीं लाना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता अगर इसी प्रकार से हंगामा रोज होता रहेगा तो मुद्दे कहां से उठा पाएंगे? और कुल मिलाकर जनता सबसे ज्यादा अगर विश्वास करती है कि उसकी आवाज अगर सदन में जाएगी तो विपक्ष की ओर वो देखती है। क्या तैयारियां हैं विपक्ष की इस पूरे बजट सत्र को लेकर? देखिए आदित्य जी, ये सरकार 2018 में बनी और जनवरी 2019 से जब पहला सत्र प्रारंभ हुआ पांचम विधानसभा के, उस समय से भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य संख्या है निश्चित रूप से कम है। लेकिन आपने देखा होगा कि उस समय से हम जनता के मुद्दों पर, चाहे ध्यानाकर्षण हो, प्रश्न हो, स्थगन हो, हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास किए, इनसे जवाब मांगने का प्रयास किए और लगातार वो ऑन रिकॉर्ड है। वो उसको अपन बोलेंगे टीवी में तो वो नहीं दिखता, वो सब लिखित में उपलब्ध है कि हम क्या जानना सरकार से चाह रहे हैं। हर गंभीर से गंभीर मुद्दा है, छत्तीसगढ़ के लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गांव गरीब किसान से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उन मुद्दों पर बात करते आए, अब भी बात कर रहे हैं। आपने पिछले सत्र का जिक्र किया, देखिए भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, कांग्रेस भी विपक्ष में थी, तो लोकतांत्रिक पद्धति में हमारा बहुत बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो ये सदन में विधायक का, सांसद का अधिकार है कि वो बहिर्गमन करे, अपना प्रश्न लगाए, ध्यानाकर्षण लगाए और सदन चलाने की जवाबदारी सत्ता दल की होती है। और ये पूरे देश में खुद कांग्रेसी बोलते हैं, जब ये 15 साल विपक्ष में थे, इनका भी थोड़ा एक बार पिछला रिकॉर्ड उठा के देखे तो लगेगा कि ये भी वैसी काम को करते थे। हम कभी किसी मुद्दे से नहीं भागे हैं। हाँ, ये जरूर है सरकार उन मुद्दों से भाग रही है, बार बार ये चीज देखने को मिल रहा है। और जब हम बहिर्गमन करते हैं तो इनका कहना होता है आप सदन छोड़ के चले गए। भारतीय जनता पार्टी पूरे तैयारी के साथ सभी सत्र में रही है। रही बात अभी की कि आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण आज हुआ है, निश्चित रूप से असत्य कथन कराया गया है। 4-5 मुद्दे हैं, उसमें छोटा सा उसको गिना देता हूं मैं। एक मुद्दा है जो उन्होंने कहा कि पूरे किसानों का बिजली बिल माफ है, उस राज्यपाल जी के अभिभाषण में किसानों के। और मेरे ही कल का प्रश्न जो आएगा, जो प्रश्नोत्तरी आज आ चुका है, उसमें कहा है कि हाँ हम इस क्राइटेरिया से ऊपर के लोगों से बिजली बिल ले रहे हैं। लगातार किसानों का बिजली बिल है, वो भी विधानसभा में जब बहस होगी तो पता लगेगा। ग्रामीण विकास की बात करते हैं कि ग्रामीण में विकास की गंगा बह रही है, किस गांव में किस प्रकार का 2-3 जो मद हैं, सारे जो योजना को आज गिनाया गया आदरणीय राज्यपाल जी के द्वारा, वो सारे के सारे जो हेड्स हैं, चाहे वो रोजगार गारंटी के हो, चाहे जल मिशन के हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क के हो, सारे के सारे काम हैं जो केंद्र से संचालित हैं। वहां से 100%, कई योजनाएं ऐसी जो 100% केंद्र द्वारा पोषित हैं। तो इस तरह के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आज ये सरकार ने अभिभाषण में जो दर्पण होता है, किसी सरकार का 3 साल का कार्यकाल इनका पूर्ण हो गया और 2 महीना हो गया, तो वो कहीं ना कहीं कमी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ
अभी इनको भागने नहीं देगी, हम नहीं भाग रहे हैं, ये सत्र छोटा करके ये भाग रहे हैं। लेकिन आप भी मत भागिएगा। सुशील आनंद जी, मेरा सवाल है, जब विपक्ष में आप थे 15 साल तो लगातार ये आरोप आप लगाते थे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि सत्र काफी छोटा होता है। आप सत्ता में आए, सबसे बड़ा सत्र होना चाहिए था बजट सत्र, लेकिन काफी छोटा, केवल 13 बैठकें हैं, और जिस प्रकार से होली का त्योहार आ रहा है, लग भी नहीं रहा कि 25 तारीख तक भी ये सदन चल पाएगा। आखिर होता ऐसा क्यों है कि सरकार चाहती क्यों नहीं कि ज्यादा से ज्यादा बैठकें हों, ज्यादा से ज्यादा मुद्दे जो हैं वो सदन के पटल पर आए? देखिए आदित्य जी, यदि इनकी नीयत हो, यदि विपक्ष चाहे और चाहता है कि सदन में सार्थक चर्चा हो, तो मैं समझता हूं कि 13 बैठकें कम नहीं होती हैं। दरअसल पिछली आप देखिए, इनका रिकॉर्ड देखिए, जब से वे विपक्ष में आए हैं, हमारी सरकार बनी है, किसी भी सत्र को ये पूरा नहीं चलने देना चाहते। खुद ध्यानाकर्षण लगाएंगे, इनके विधायक गायब हो जाएंगे। परंपरा है कि कोई भी सदन के गर्भगृह में आएगा निलंबित हो जाएगा, जानबूझ के गर्भगृह में जाते हैं। दरअसल आज का ही देखिए आप कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण शुरू नहीं हुआ, सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक बृजमोहन अग्रवाल ने बोलना शुरू कर दिया, दूसरे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर अजय चंद्राकर जी ने बोलना शुरू कर दिया। देखिए, बजट सत्र का 2 महत्वपूर्ण अंग होता है, उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला बजट। एक में सरकार के पिछले कामकाज का खाका होता है, दूसरे में सरकार के आने वाले साल का खाका होता है। तो भारतीय जनता पार्टी डर रही थी, वह नहीं चाहती थी कि राज्यपाल का अभिभाषण सही ढंग से प्रस्तुत हो पाए, इसीलिए राज्यपाल महोदय ने पहला शब्द भी नहीं बोला था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हल्ला मचाना शुरू कर दिए। किस बात का भय? भय इस बात का है कि पिछले 15 साल में इन्होंने जो नहीं किया, इस सरकार ने पिछले 3 साल में उन सारी चीज़ों को किया। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पूरी तरीके से आईना था सरकार के कामकाज का। किसानों के कर्ज माफी से लेके 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का विषय से लेके, आदिवासियों की समृद्धि से लेके, महिलाओं को सुरक्षित जीवन जीने का वातावरण, सब कुछ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में था, जो महामहिम राज्यपाल जी ने जिसका पठन किया। और भारतीय जनता पार्टी यही नहीं चाहती थी। ये मुद्दे लगाते हैं और कोई न कोई बहाना करके भाग जाते हैं। अरे यदि आपकी नीयत सही हो तो चर्चा कराने से हमें कोई गुरेज नहीं है। जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से सदन चलता है। आपके हो हंगामा करने के लिए, ठीक है, आप जीर्ण शीर्ण हैं, आप गुटों में बटे हुए हैं। स्थिति ये है कि नेता प्रतिपक्ष को इनके बाकी के वरिष्ठ विधायक नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष कोई और निर्णय लेंगे, बाकी निर्णय अपने आप इशारा करेंगे, वहां से सदन का वॉकआउट कर लेंगे। आधे विधायक सोचते हैं कि वॉकआउट करना है कि नहीं करना, आधे विधायक वॉकआउट कर जाते हैं। ये जीर्ण सी चीज। अभी विधायक दल की बैठक में क्या हुआ? विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष अजय चंद्राकर के बीच में विवाद हो गया। इनके जो राष्ट्रीय सह प्रभारी हैं उनको हस्तक्षेप करके मनाना पड़ा। तो भाई, आपकी अपनी जो गुटबाजी है, आपका जो कला है, वो छत्तीसगढ़ की जनता क्यों भुगते? छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको इतनी बड़े सदन में भेजा है विमर्श करने के लिए। विमर्श करिए, साहस है, मुद्दों पे आके बात करिए। ये क्या बात हुई, आप हंगामा मचाएंगे, हो हल्ला करेंगे और ऊपर से रोना रोएंगे सत्य कम है। अरे सत्य कम है, जो सत्य है, सत्य के 1-1 मिनट का उपयोग करिए। साहस है, सब वरिष्ठ विधायक लोग जीत के आए हो, नए नवेले तो पूरे हार ही गए। जितने लोग जीत के आए हो, निश्चित तौर पर सबका संसदीय ज्ञान है। आपको अपने संसदीय ज्ञान का उपयोग करके छत्तीसगढ़ की जनता के भले के लिए विमर्श करना चाहिए। स्थिति यह है कि हल्ला मचाओ, हो हंगामा करो, सदन में गाढ़ी कमाई का पैसा जनता का है, उसको भेंट चढ़ाओ, ये अस्वीकार है। ये चीजें गलत है आदित्य जी, इस परंपराओं को टूटना चाहिए। हम चाहते हैं विमर्श हो, 13 बैठकें कम नहीं होती हैं, 13 बैठकों में विमर्श करें, क्यों विमर्श नहीं कर रहे हैं? रंजी जी, छत्तीसगढ़ का विधानसभा अपनी गरिमा और अपने सम्मान के लिए जाना जाता है। निश्चित तौर पर ऐसे आप लोगों ने माइलस्टोन बनाए हैं उसमें, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में टोका टोकी ये पिछले कुछ समय से देखने को मिला है। और इस बात से इंकार नहीं किया सकता कि नेता प्रतिपक्ष अजय चंद्राकर में दोनों में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट लगता है। कई बार हमने भी देखा है कि नेता प्रतिपक्ष कुछ नहीं करना चाहते, उनसे जबरदस्ती करवाया जाता है, वॉकआउट होता है, वो बैठने के लिए बोलते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनता, वॉकआउट हो जाता है। ये नहीं लगता कि 14 की संख्या अब अपनी बच गई है, तो उस 14 अगर एक साथ रहेंगे, क्योंकि सभी संसदीय ज्ञान के ज्ञाता हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी, खुद नेता प्रतिपक्ष विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, इनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में जो फ्रैक्शन है वो विधानसभा की कार्रवाई में भी अक्सर नजर आता है। देखिए आदित्य जी, आपने प्रश्न किया, मैं निश्चित रूप से ये कहना चाह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का बहुत ही गरिमामय, गौरवपूर्ण जो उनका एक संसदीय परंपरा बनाया है। लेकिन आज किस बात के, हमारे शुक्ला जी जो बात कर रहे हैं कि टोका टाकी, थोड़ा सा अखिल भारतीय जो
ज्ञान हमको भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश को उदाहरण देख लीजिए कि मध्य प्रदेश में इन्होंने क्या किया। ये जो बात करते हैं कि एक एक पैसा गाढ़ी कमाई का है, 15 साल का इनका रिकॉर्ड थोड़ा एक बार दिखवा लीजिए। संसद में क्या करते हैं, इनका पिछले 7 साल का रिकॉर्ड थोड़ा दिखवा लीजिए कि कितने लाख करोड़ का नुकसान करवाए हैं। और शुक्ला जी सुन लीजिए, आज जो बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा था, 1 मिनट सुन लीजिए कि महामहिम राज्यपाल जी का जब अभिभाषण शुरू हुआ उसके पहले पॉइंट ऑर्डर लिए, और किस बात पर लिए कि जो परंपराएं बार बार तोड़ रहे हैं आप, कभी जो नहीं हुआ, बार बार परंपरा की बात करते हैं ना, परंपरा तोड़ रहे हैं। इन 3 सालों में इतनी बार आपने परंपरा तोड़ा है संसदीय, इसका राज्यपाल से 2-2 बार अभिभाषण करवा रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आज तक कभी कोई दूसरे कार्य नहीं किए गए। आप जो बोल रहे थे आदित्य जी, उसका भी बहुत संक्षेप में जवाब देता हूं कि उसके बाद शोक संदेश किया गया, उसके बाद फिर विधेयक पेश किया गया, और कल के लिए राज्यपाल के अभिभाषण में लगभग अभी तक की जो परंपरा है, कम से कम 2 दिन उसमें उसके कृतज्ञता ज्ञापन होता है, 2 दिन की चर्चा होती है। अब कल का समय तय है और कल ही विनियोग विधेयक पर चर्चा शुरू हो जाएगी। और ये बात करते हैं सब अपनी बात रखें, कैसे बात रखेंगे, इतनी जल्दबाजी क्यों है? और जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं क्या चीज के लिए, अरे आज का तो आज अरे कीमती है। अरे शुक्ला जी, जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे शुक्ला जी थोड़ा संसदीय परंपरा को समझिए। ठीक है, जो आज का वर्किंग जो कामकाज था उसमें जो था वो सब हुआ है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो है हमारी आपत्ति। आप उस चीज को समझिए, आप जो नहीं समझ पा रहे हैं कि आज आप भाग क्यों नहीं लिए। जितनी चीजें थी हमें उसी बात पर आपत्ति थी कि राज्यपाल जी का अभिभाषण के बाद कार्यवाही स्थगित होनी थी, कल से कार्यवाही शुरू करके कृतज्ञता ज्ञापन करना था। और आप 13 दिन की बात करते हैं, 13 दिन में हो सकता है, तो आप क्या चाहते हैं कि विधानसभा कब ऐसी चले 4 दिन में हो जाए? क्यों भागना चाह रहे हैं? विपक्ष की नियत होती, आधा दिन का समय था, सरकार चाहती थी काम, विपक्ष कहाँ की बात कर रहे हैं? कहाँ की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? आधा दिन समय था। तिवारी जी कहाँ की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जो आज की कार्यसूची थी, कोई परंपरा टूटती है, मैं नहीं समझता हूँ गलत है। क्या है शुक्ला जी, कार्यसूची पर एक बार देख लीजिएगा और क्या काम नहीं हुआ उसको बताइए। किस चीज में भारतीय जनता पार्टी ने आज छोड़ा है? अच्छा मेरे को बता दीजिए ना। आज कार्यसूची के आधार पर क्या चीज से गए हैं? अरे हल्ला क्यों नहीं करेंगे? आप जवाब नहीं दोगे, आप गलत सलत कथन करवाओगे तो हल्ला होगा ही। अरे आप थोड़ी तय करोगे कि भारतीय जनता पार्टी को विधायक कैसे रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से नहीं चलेगी। भारतीय जनता राउतर जी देखिए, विधानसभा का सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है, क्योंकि जनता इस सत्र के बहाने ये चाहती है कि कहीं ना कहीं उसके मुद्दे, उसके प्रश्न जो है सदन के पटल पर आए। जिस तरह से हो हंगामा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का अपना तर्क है, निश्चित तौर पर संसदीय ज्ञान के अनुसार सही भी हो सकता है, लेकिन होना क्या चाहिए? क्या इसी तरह से अगर हंगामा होगा तो कहीं ना कहीं ये नहीं होगा फिर आप बहिर्गमन, वॉकआउट होगा बार बार, फिर आप जो है सदन की परंपरा की अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर बाकी चीजें भी देखने को पड़ती है। तो ये होना क्या चाहिए? क्या विपक्ष को एकजुटता के साथ, ऐसा नहीं लगता कि बेहतर से बेहतर तालमेल के साथ सामने आना चाहिए, और सरकार को भी सोचना चाहिए अगर चीजें, अगर कुछ विपक्ष कोई बात बोल रहा है तो उसको सुने। दिक्कत कहाँ आ रही है बजट सत्र में? आदित्य जी, आपने 3 बातें कही। पहले कि जो विधायक भाजपा ने कहा, ठीक कहा कि जो आज सदन की जो कार्यसूची थी उसी कार्यसूची के मुताबिक चर्चा हुई है। अब दूसरी बात, जहां तक हो हल्ला की बात है, सरकार जो चल रही है वो राज्यपाल जी के नाम से सरकार चलती है। वैधानिक तौर पर अपने देश की परंपरा के अनुसार सरकार राज्यपाल के नाम में चलती है, इसलिए राज्यपाल जी को जो उनके नाम से जो काम किए गए हैं उन्हीं कामों को राज्यपाल महोदया ने वहां पर बताया कि इस तरह हमारी सरकार ने काम की है। जो देश के हर राज्यपाल और राष्ट्रपति, वो जो सरकार होती है बहुमत की सरकार, वो अपनी बताती है काम, उस काम को बताती है। तो एक परंपरा है, उस परंपरा में हो हल्ला करना भाजपा का, और अतिरंजित तरीके से हो हल्ला करना कहीं न कहीं संसदीय परंपरा के खिलाफ है। और एक सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कम से कम राज्यपाल के अभिभाषण को गंभीरतापूर्ण सुन के अगर व्यवस्थित तरीके से चलाएं
तो इससे विपक्ष को ज्यादा फायदा होगा सत्ता पक्ष के बजाय। रजनी जी, छोटा सा जवाब मेरे से लेना चाहता हूं आपसे कि इस बार किन किन मुद्दों को लेकर आप सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं सदन के पटल पर आ सके। देखिए आदित्य जी, पूरा विषय इतना अधिक है, इसीलिए तो हम चाहते हैं कि सत्र लंबा चले, सरकार के कई चीजें जानकारी में लाएं। सरकार को भी जानकारी नहीं रहती है, मंत्री कई जो विधानसभा में स्वीकार किए हैं कि ये चीज को हमको नई जानकारी मिली है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के धान खरीदी 1,05,000 का इनका लक्ष्य था, 97,000 में अटक गए। जिनका टोकन कटा है उनको नहीं मिल पाया। लॉ एंड ऑर्डर का पूरी रोज देख रहे हैं कि नशे के कारोबार हो रहे हैं, रोज चाकूबाजी हो रही है, चाहे रायपुर हो बिलासपुर हो, लाइन ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है। पूरे शासकीय कर्मचारी रोड पे हैं, जो अनियमित कर्मचारी हैं रोड में है, महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रोड में है, रेडी ट्वीट वाले रोड में है, कल भी उनका धरना है। तो लगातार कौन है, किसान धरने पर बैठे हैं नया रायपुर में। तो छात्र जो बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमने आत्मानंद विश्वविद्यालय खोला है, छात्र हिंदी मीडियम को बंद करके अंग्रेजी मीडियम को कर रहे हैं। छात्र पहली बार हो रहा है कि छात्र चक्का जाम कर रहे हैं। तो इतनी सारी मुद्दा है कि कांग्रेस पार्टी इन चीजों को जवाब देने के, बेरोजगारों को 2500 का है, शराबबंदी में यू टर्न क्या एस टर्न ले लिए हैं, बिल्कुल गोल घूम गए हैं। सुशील जी, रणजीत जी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। आप लोगों ने विपक्ष में लंबा समय बिताया है और विपक्ष कहीं ना कहीं अगर सवाल पूछ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जनता के सवाल आ रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि बात सुनी जानी चाहिए और अगर कहीं कोई कमियां हैं तो उसको दूर करने का प्रयास होना चाहिए? निश्चित तौर पर आदित्य जी, हम तो चाहते हैं कि ये मुद्दों को उठाएं, सदन में चर्चा करें, लेकिन दुर्भाग्य से इनके पास में काल्पनिक मुद्दे हैं। ये झूठे मुद्दों को गढ़ के सदन के बाहर पे पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। सदन में काल्पनिक मुद्दे को लेकर आते हैं और उन मुद्दों पे चर्चा करने से भागते हैं। आप पिछले सभी सत्रों को देखिए कि जिन मुद्दों को इन्होंने उठाया, सदन की कार्य मंत्रणा समिति में मुद्दे लाए गए, चर्चा करने के लिए समय निर्धारित किया गया, विपक्ष गायब हो गया। तो कहीं न कहीं ये चीज स्पष्ट हो रहा है कि ये चर्चा से डर रहे हैं, ये भाग रहे हैं, इनके पास में जनता के मुद्दे उठाने के लिए है। हम तो चाहते हैं विपक्ष एक एक मुद्दे को उठाए ताकि इनका झूठ खुद से सामने आए। हम चाहते हैं आत्मानंद का मुद्दा भी सामने आए, हम चाहते हैं किसानों का मुद्दा भी सामने आए कि अधिक से अधिक जनता के मुद्दे जो हैं सदन के पटल पर आए, हंगामा हो लेकिन इस कदर ना हो कि सदन की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ जाए। ये विपक्ष की भी जवाबदारी और सत्ता पक्ष की भी जवाबदारी। अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है तो उस पर गंभीरता से सुने और जो बेहतर हल हो सकता है उन प्रश्नों का वहां सदन पर दें। आज के मुद्दे में आप सभी लोग जुड़े हमारे साथ, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही।